बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, फिलोटैक्सी। ठीक है, फिलोटैक्सी क्या होता है? फिलोटैक्सी एक टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। जनरली हम जब इसकी एग्जांपल याद करते हैं फिलोटैक्सी के, तो हमें ये एक टाइम पे याद रहते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम लंबे टाइम पर इन्हें याद नहीं रख सकते, लेकिन मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको लंबे टाइम तक ये याद रहने वाला है। तो फिलोटैक्सी क्या होता है? फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब क्या होता है? फिलोटैक्सी होता है एक पैटर्न होता है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स की अरेंजमेंट का एक पैटर्न होता है ऑन द स्टेम। स्टेम में कैसे अरेंज होती है और ब्रांच में, या तो स्टेम में अरेंज होती है या तो स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें अरेंज होती है। ठीक है, तो फिलोटैक्सी पैटर्न होता है लीव्स किस प्रकार से अरेंज होती हैं, स्टेम में या फिर ब्रांच में। ठीक है, तो फिलोटैक्सी के 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है एंड होल्ड होता है। ठीक है, अल्टरनेट इस टाइप से होता है। सबसे पहले देखेंगे अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इस टाइप से हमारी लिप्स दिखती हैं। तो ये इसमें क्या होता है? जो होता है एक नोट पे केवल एक ही लिप्स आती हैं। ठीक है, एक नोट पे एक ही लिप्स आती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या होते हैं? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो हम इसे किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? चाइना में मस्त सन अल्टरनेट करके उगता है। मतलब चाइना से चाइना रोज, मस्त से मस्टर्ड, सन से सनफ्लावर, और अल्टरनेट से क्या हो गया? अल्टरनेट का एग्जांपल है। तो देखिए इस तरह से हम बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ट्रिक क्या है? चाइना में मस्त सन अल्टरनेट करके उगता है। उगता आप जनरली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या हो गया? अपोजिट। अपोजिट में लीव्स देखिए, मतलब एक नोट पे पेयर ऑफ लीव्स होती है, एक पेयर लीव्स होती हैं जो दोनों तरफ होती है। ठीक है, इस तरह से दिखती हैं हमारी लीव्स। तो इससे इसकी एग्जांपल क्या होगी? कैराटोपिस, गुआवा। कैराटोपिस हो गया और गुआवा हो गया। तो इसका कैसे, कौन सी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं? कल्लो चली गोवा। ठीक है, कल्लो चली गोवा सोच के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे गांव आस पड़ोस कहीं पे एक कल्लो नाम की लड़की रहती है। ठीक है, कल्लो नाम की लड़की जिसका बाहरी दुनिया से उसका कोई नाता नहीं है, वो केवल अपने में ही खुश रहती है, किसी आस पड़ोस से किसी से मतलब नहीं रखती। तो ऐसे में जब वो गोवा जाएगी तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिल्कुल सोच के अपोजिट हो जाएगी। तो वैसे ही है, कल्लो चली गोवा सोच के अपोजिट है। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि कल्लो से कैराटोपिस एंड गोवा से गुआवा, ये अपोजिट का एग्जाम्पल है, अपोजिट फिलोटैक्सी। ठीक है, और तीसरे की बात करते हैं, होल्ड है। ठीक है, होल्ड का एग्जाम्पल क्या होता है? एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। ये सारे हमारे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं फिलोटैक्सी के, वो सारे हैं। ठीक है, तो होल्ड के एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया को हम कैसे याद रख सकते हैं? एल्स्टोनिया जनरली, मतलब ऐसे याद रखने के लिए अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल जनरली इसे याद रखने के लिए एल्स्टोनिया नाम का कोई मतलब कोई भी आदमी है, कुछ भी है, तो एल्स्टोनिया समझ लो, कोई भी पौधा है, कुछ भी है, एल्स्टोनिया की टोन में होल कर देंगे। ठीक है, इसे जनरली ऐसे बोल सकते हैं, एल्स्टोनिया की टोन में होल कर देंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एल्स्टोनिया हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? होल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे। तो ये ट्रिक है, आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।